बंगाल में तो पश्चिम बंगाल में आप जानते ही हैं पहले फेज की वोटिंग हो चुकी है और अब सबकी निगाहें 1 अप्रैल पर जब दूसरे चरण की वोटिंग होगी। लेकिन चुनावी हिंसा का दौर जारी। बंगाल चुनाव में अब केमिकल अटैक हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार लोकेट चैटर्जी को जहरीला रंग लगाया गया, ये वो आरोप लगा रही है, जिसके बाद बीजेपी अब टीएमसी पर केमिकल अटैक करवाने का आरोप लगा रही है। ঘুরছিলাম দেখা করছিলাম রং মাখানোর থাকলে তো মেয়েরা তো দিচ্ছিল, কিন্তু লোকগুলো জোর করে আমাকে बंग के चुनावी रंग में भंग। তো মহিলাকে এরকমভাবে কেউ অ্যাটাক করে। बंगाल चुनाव में हिंसा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसद और चुचुरा विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लोकेट चैटर्जी पर जहरीला रंग फेंका गया। लोकेट चैटर्जी कल शाम कोलकाता के रविंद्र नगर कालीतला मैदान पर बसंत उत्सव के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची, जहां कुछ लोगों ने उन पर रंग फेंका। लोकेट चैटर्जी का आरोप है कि वो टीएमसी के लोग थे और उन्होंने जबरदस्ती रंग लगाया। প্রচুর ভিড় ছিল, গান হচ্ছিল, তো আমি চোখে হাত দিই, তারপর হঠাৎ করে ধাক্কাই যে খেয়ে মারলো, তখন দেখি পুরো 3-4টে লোক একদম মানে তৃণমূলের ব্যাচ পড়েছিল, পেছন দিকে ছিল এবং 3-4টে লোক মানে ইচ্ছাকৃতভাবে মানে তারাই ছুড়ে মেরেছে এবং তখন আমি সঙ্গে সঙ্গে পেছন দিকে এবং অসভ্য ভাষায় গালি দিচ্ছিল। हमले में लोकेट चैटर्जी के चेहरे और आंख के कुछ हिस्से जख्मी हुए हैं। बीजेपी ने कहा है कि घृणा, हिंसा और उत्पीड़न का ये खेला जल्द ही समाप्त होगा। हार के डर से परेशान लोग अब महिलाओं को डरा रहे हैं। यहाँ के पुलिस जो उनके इशारे पर काम करती है, आज नहीं करे, उनको पता चल गया परिवर्तन हो रहा है, इसे उनको टारगेट किया जा रहा है। ऐसा यहाँ तक कि सेंट्रल फोर्स को भी किया जा रहा है प्रेशर में लाने के लिए। कोई आज प्रेशर में नहीं है, आज ममता बनर्जी और टीएमसी प्रेशर में, इसलिए इस प्रकार हरकत कर रहे हैं। बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें आई। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के भाई सोमेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ, जिसके बाद सोमेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर बूथ अधिकारियों को प्रभावित करने का आरोप लगाया। वहीं बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई और बीच बचाव करने पहुंची पुलिस से भी टीएमसी कार्यकर्ता भिड़ गए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 10 साल से सत्ता में है, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी और टीएमसी की सीधी टक्कर है। पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है और चुनाव में हिंसा का खेल जारी है। सीएम ममता बनर्जी चुनाव जंग में जीत के लिए पहले ही आक्रामक है। बीजेपी की माने तो टीएमसी डरकर हिंसा का सहारा ले रही है। वहीं टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाव का माहौल बिगाड़ रही है। अब देखना ये होगा कि ये हिंसा कब थमती है और जनता किसको चुनती है। तो बंगाल की लड़ाई में हम ये देख रहे हैं कि टीएमसी को अपनी सीट बचाने की परवाह है, वहीं बीजेपी की कोशिश है कि बंगाल की सत्ता वो हासिल करे और दोनों तरफ से एक दूसरे को बराबर की टक्कर भी दी जा रही है और खींचतान भी देखने को मिल रही है। इस सब का केंद्र एक वो सीट है जो इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीतिक धुरी बन चुकी है। कौन सी है वो सीट, देखिए इस रिपोर्ट। बंगाल चुनाव में पहले चरण की वोटिंग हो गई, जिसमें 191 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई और अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ जुट गई है दूसरे चरण की तैयारी में, क्योंकि अब मुकाबला आर या पार का है। दूसरे चरण की चुनावी जंग नाक की लड़ाई है। पश्चिम बंगाल की सियासी युद्ध भूमि नंदीग्राम में अब की बार होगा महासंग्राम।
ममता बनर्जी ने आज 3 जनसभाएं की। सबसे पहले ममता बनर्जी ने चंडीपुर में रैली की। ये विधानसभा सीट नंदीग्राम की सीमा से मिलती है। यहाँ पूरे जोश खरोश के साथ ममता टीएमसी उम्मीदवार सोहम चक्रवर्ती के समर्थन में उतरी। सृष्टि विनाशनं शक्ति भूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमस्तुते। আমি নন্দীগ্রামে যাচ্ছি, জানি না আর কি প্ল্যান করে রেখে দিয়েছে। আমাকে যদি ওরা খুনও করে ফেলে, মনে রাখবেন যতক্ষণ আমার জীবন থাকবে আমি বিজেপি কে সিপিএম কে ক্ষমা করব না, করব না, করব না। इसके बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम के रियापाड़ा पहुंची। इस जनसभा का नाम था डोल मेला यानी होली समारोह। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि नंदीग्राम में जनसभा को संबोधित करने से पहले ममता बनर्जी मंदिर गई। 10 मार्च को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नंदीग्राम के बेरुलिया बाजार में चोट लगती है और उसके बाद आज फिर एक बार चोट लगने के बाद पहली बार नंदीग्राम पहुंचती है और लगातार 1 तारीख तक जब नंदीग्राम में चुनाव होने हैं तब तक वो यहाँ पे चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन इस बार वो नंदीग्राम के लोगों का मन जीतने के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं लेकिन एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए जो है दिल जीतना चाहती है। हम आपको दिखाते हैं क्योंकि आज बंगाल में डोल उत्सव मनाया जाता है यानी कि होली का पर्व मनाया जाता है। वहीं नंदीग्राम पहुंची है ममता बनर्जी। मंदिर में दर्शन के बाद ममता बनर्जी ने नंदीग्राम की जनता को संबोधित किया। इसके बाद ममता बनर्जी का टारगेट था वो जगह जहां 10 मार्च को उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान चोट लगी थी, नंदीग्राम का बिरुलिया बाजार। आखिरी बार जब ममता यहां आई तो उनके पैर में गहरी चोट आई, जिसके बाद से अब तक ममता बनर्जी व्हील चेयर पर ही चुनावी रैलियां कर रही है। दूसरे चरण में 30 सीटों पर चुनाव होगा, जिसमें से एक है नंदीग्राम। नंदीग्राम में एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है तो दूसरी तरफ बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी। शुवेंदु अधिकारी के पक्ष में एक बड़ी बात यह है कि नंदीग्राम में उनका लोगों से कनेक्शन है, जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि आंदोलन की भूमि नंदीग्राम को जब जब जरूरत पड़ी है ममता बनर्जी वहां मौजूद रही है। नंदीग्राम उनके लिए लकी सीट है, इसीलिए वो नंदीग्राम से ही चुनाव लड़ेंगी। लेकिन ममता बनर्जी के नंदीग्राम पहुंचने के पीछे बड़ी रणनीति भी है। अब आपको नंदीग्राम का चुनावी समीकरण बता देते हैं। मेदिनीपुर, झारग्राम, पुरुलिया, बांकुरा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद और मालदा ये वो जिले हैं जहां शुवेंदु अधिकारी ताकतवर है। विधानसभा के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ 50 से अधिक सीट है। इन सीटों पर ममता को नुकसान हो सकता है और वो इसी नुकसान को नंदीग्राम सीट जीतकर शायद रोकना चाहती है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मुकाबला सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी के बीच ही देखा जा रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी जीत हासिल करने के लिए हर पैंतरा अपना रही हैं, जिसमें सबसे नया है टीएमसी और बीजेपी का ऑडियो वॉर। बीजेपी के ऑडियो टेप जारी करने के बाद टीएमसी ने भी पलटवार करते हुए एक ऑडियो क्लिप जारी किया और दावा किया कि इस क्लिप में बीजेपी नेता मुकुल रॉय समेत दूसरे नेता चुनाव आयोग को प्रभावित करने की बात कर रही हैं। ইসি আসছে কবে? পরশু 21 আমাদের ডাকবে 21 তাই তো? 21 তাহলে 21-এ আমাকে আমি যাব, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। এটা তোমাকে আমি জানিয়ে রাখলাম, ঠিক আছে? খুব ভালো, খুব ভালো। 21-এ যাব। তুমি এমনি পয়েন্ট যা তোমরা করছো করো, ঠিক আছে? दरअसल ये टीएमसी का पलटवार था। इससे पहले बीजेपी ने एक ऑडियो टेप जारी करके दावा किया कि ममता बनर्जी और नंदीग्राम के बीजेपी जिला उपाध्यक्ष प्रलय पॉल के बीच बातचीत हुई है। इस ऑडियो टेप में दीदी प्रलय पॉल से नंदीग्राम में उनकी नैया पार लगाने के लिए मिन्नतें कर रही हैं। আমি জানি, আমি সব জানি, আমি পরে শুনেছি। আমি তো আগে এত ডিটেলসে খবর নিতাম না, কিন্তু এখন যেহেতু আমি গেছি তাই আমি সবার খবর রাখছি বলেই খবর নিচ্ছি। আর দিদি এখন আপনি যাই মনে করুন না কেন বেরিয়ে এসেছি দল থেকে, আর দলের সঙ্গে যে দলটা করি কোনো দলের সঙ্গে আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না। बीजेपी ममता बनर्जी को यहाँ 50,000 से ज्यादा वोटों से हराने का दावा कर चुकी है और इसी के साथ नंदीग्राम पश्चिम बंगाल के चुनाव की सबसे दिलचस्प सीट बन गई है। दीदी बीजेपी के भगवा वोट बैंक को हथियाने की कोशिश कर रही है या बीजेपी टीएमसी के आगे कमजोर पड़ रही है। किसके दावे में कितनी सच्चाई है
ये समय बताएगा, जब बंगाल के चुनावी खेला का परिणाम आएगा। नंदीग्राम से पूजा मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। किसका बंगाल में आपको ये भी बता दें कि आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने बंगाल चुनाव के पहले चरण में अपना आकलन प्रेस के सामने रखा। तो वहीं कोलकाता में टीएमसी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और गृह मंत्री के दावे पर सवाल खड़े कर दिए और उसे स्टंट करार दिया। बीजेपी और टीएमसी का वार पलटवार थम ही नहीं रहा है। जहां ममता अकेली टीएमसी का बड़ा चेहरा है, तो वहीं बीजेपी के सभी बड़े नेता बंगाल में चुनावी प्रचार कर चुके हैं। लेकिन पहले चरण के चुनाव के बाद भी यहां कुछ बदला नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो है ही, साथ में दावे पर दावे भी लगातार किए जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल 2 राज्यों में हुए पहले चरण के मतदान की रिपोर्ट को इस दावे के साथ पेश किया। जी न्यूज के सवाल पर अमित शाह ने कहा, मैं मानता हूं कि प्रथम चरण में 26 सीटों से जो शुरुआत हुई है, हमारे लक्ष्य 200 पार को सिद्ध करने में हमें बड़ी सरलता रहेगी। इसी तरह से चुनाव आगे बढ़ता रहा, भारतीय जनता पार्टी 200 से ज्यादा सीटों के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका मुझे विश्वास है। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद कोलकाता में टीएमसी सक्रिय हो गई और टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी के साथ साथ अमित शाह पर पलटवार किया। তো এইবারও অমিত শাহ বড় বড় কথা বলছে। ওনার শুধু হিট উইকেট হবে না, ওনার একদম ক্লিন बोल्ड हो যাবে। बंगाल के चुनाव में शुरू से ही हिंसा एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। पहले चरण की वोटिंग पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बंगाल में सालों बाद बिना हिंसा के वोटिंग हो रही है, एक भी मौत नहीं हुई, जबकि पहला ऐसा नहीं था। आप सभी लोग भी जानते हैं, विगत कई सालों से बंगाल के अंदर चुनाव में हिंसा आम हो गई थी। ये पहला चुनाव सालों के बाद हो रहा है जहां एक भी व्यक्ति के मरे बगैर, एक भी बम फटे बगैर, एक भी गोली चले बगैर बंगाल का चुनाव हो रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत शुभ संकेत है। महिलाओं का भी मैं विशेष आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। उधर दिल्ली में अमित शाह ने बगैर हिंसा के चुनाव की बात कही और महिलाओं को विशेष धन्यवाद किया। तो टीएमसी ने इसे माइंड गेम बता दिया और कहा कि ये गुजरात जिमखाना में चलेगा, बंगाल में नहीं। ये सब बांग्ला में हम लोग बोलता है ना, ढोपबाज, गुलबाज, ये सब चलता रहता है। आप इसके आगे 5 साल से देख लीजिए, अमित शाह जी का जो प्रिडिक्शन होता है, जो अनुमान होता है इलेक्शन के लिए, क्या बोलता है उन्हें और क्या होता है। दिल्ली में क्या बोला, अभी जो बीजेपी जो कार्यकर्ता यहाँ है, उनका भी मोराल एकदम डाउन हो गया, मेंटल स्ट्रेंथ डाउन हो गया। उनको चंगा करने के लिए ये सब वहां अमित शाह जी बोल रहा है। ठीक है, ये सब माइंड गेम्स, बड़े बड़े बात के ऊपर तो कोई जीएसटी नहीं लगता है, बोलो। अब टीएमसी और बीजेपी का टारगेट दूसरा चरण है और उसमें भी बंगाल की सबसे रार तकरार वाली सीट नंदीग्राम, जिस पर आज भी अमित शाह बोलने से नहीं चुके। नथिंग स्पेशल, नंदीग्राम हमारे लिए एक सीट है। मैं नंदीग्राम के मतदाताओं को इतना ही कहना चाहता हूं कि बंगाल के अंदर परिवर्तन अगर करना है तो बंगाल की 200 सीटों ने परिवर्तन करना पड़ेगा। नंदीग्राम अकेला ही कर दे तो बंगाल के अंदर अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। तो मेरी बंगाल के नंदीग्राम कॉन्स्टिट्यूएंसी के मतदाताओं को अपील है कि परिवर्तन तो आपके ही हाथ में, आप अकेले ही कर दीजिए, परिवर्तन हो जाएगा। जबकि टीएमसी ने इस पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि नंदीग्राम सिर्फ एक सीट नहीं है। बंगाल चुनाव में बीजेपी शुरुआत से ही परिवर्तन की बात कर रही है, तो वहीं टीएमसी बीजेपी के दावों को खारिज कर रही है। अब देखना ये है कि बंगाल की जनता अपने वोट से किसकी विजय गाथा लिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इंटरेस्टिंग है बीजेपी का दावा, जिस पर टीएमसी का पलटवार, लेकिन बड़ा सवाल जनता किस पर करेगी एतबार। इस सवाल का जवाब आपको 2 मई को मिलेगा। स्पेशल ब्रॉडकास्ट तब भी जी न्यूज आपके लिए लेकर आएगा और हर अपडेट जी न्यूज पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ा हुआ आप तक आगे भी इसी तरह पहुंचाता रहेगा। कुछ और खबरें थोड़ी देर में।